अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर सामाईन, सेकंड लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पहला लेक्चर हम ईपस के बारे में सुन चुके हैं। ये स्लाइड तकरीबन पहले लेक्चर में एक्सप्लेन कर दी गई है, लेकिन फिर एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये है मीटराइटस। मीटराइटस या ओवराइटस सेम चीज़ें हैं। इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है यूट्रस की इनर वॉल, जो अंदरूनी वाल है उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, मस्कुलर वाल को मायोमेट्रियम कहते हैं, और जो इसके इर्द गिर्द वाल होती है इसको पेरीमीट्रियम कहते हैं। इसको मज़ीद एक्सप्लेन किया गया है। एंडोमीट्रियम, एंडो का मतलब होता है एंडो इन यानी विद इन और इनसाइड। इनर म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग यूट्रस, यानी यूट्रस के अंदर में ये जो मेम्ब्रेन होती है इसको एंडोमीट्रियम कहते हैं। हैज़ टू लेयर, जिसकी दो लेयर होती हैं। फंक्शनैलिस लेयर, ये जो एंडोमीट्रियम है इसकी दो लेयर हैं, इसको फंक्शनैलिस लेयर कहते हैं। ये क्या करती है? थिकन्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब औरत को मेंसेस आती हैं तो ये थिक हो जाती है। और वाइड साइट फॉर एम्ब्रियो टू अटैच, जिसकी वजह से इसके यूट्रस में जो एम्ब्रियो है वो अटैच हो जाता है। शेड्स इफ प्रेगनेंसी डजंट ऑकर, और अगर प्रेगनेंसी ना हो तो फिर ये मेंसेस के साथ ही झड़ के बाहर चली जाती है। दूसरी लेयर को कहते हैं बेसिलस लेयर। ये डीपर होती है इसी एंडोमीट्रियम के अंदर ही, और परमानेंट लेयर होती है अटैच टू यूट्रस माटस। ये यूट्रस के मसल के साथ अटैच हुई होती है। नेक्स्ट है मायोमीट्रियम। मायो का मतलब होता है मसल, और मीट्रियम का मतलब है कैविटी या वोम या यूट्रस। ये थिक मस्कुलर मिडल लेयर ऑफ यूट्रस, ये यूट्रस के दरमियान में एक लेयर है, ड्रामेटिकली एक्सपेंड, ये बड़े ड्रामाई अंदाज में खुल जाती है। कब? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान। कॉन्ट्रैक्शन रिक्वायर्ड फॉर मेंस्ट्रुएशन, और मेंस्ट्रुएशन में जो कॉन्ट्रैक्शन रिक्वायर होती है उसमें ये हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट है पेरीमेट्रियम। पेरी का मतलब होता है अराउंड या आउटसाइड या सराउंडिंग। मीट्रियम का मैंने आपको बताया, इसका मतलब था वोम या यूट्रस। तो ये एक थिन आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है जिसने ऑर्गन को प्रोटेक्ट किया हुआ है। अच्छा, इनमें खराबी कब आती है? ये मीटराइटिस कब होता है औरत को? कॉज चाइल्ड बर्थ, बच्चे की पैदाइश के दौरान, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाए, सिजेरियन डिलीवरीज, जो सिजेरियन करवाते हैं बड़ा ऑपरेशन, उस डिलीवरी के दौरान भी इनको इन मेम्ब्रेन के इन्फेक्शन हो जाते हैं। साइंस क्या है इसके? अगर किसी को मीटराइटिस हो जाए तो उसका क्या साइन है? फाउल स्मेलिंग वेजिनल डिस्चार्ज, उसकी शर्मगाह से बड़ा ही बदबूदार मवाद खारिज होगा। फीवर, उसको बुखार हो सकता है। लिथार्जी, उसको बहुत ज़्यादा सुस्ती हो सकती है। लॉस ऑफ एपिटाइट, खाने की ख्वाहिश ख़त्म हो सकती है। लॉस ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, अगर किसी औरत ने बच्चा कंसीव किया है तो मिल्क की प्रोडक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगी या कम होगा। साइनोवाइटिस, ये क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन दैट लाइन्स जॉइंट्स, ये घुटनों के अंदर ये लाइन्स होती है, ये मेम्ब्रेन है जिसको साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं, ये जॉइंट के अंदर होती है। अगर इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए तो चलना मुश्किल हो जाता है, इसको साइनोवाइटिस कहते हैं, यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ नीज। फैलन क्या है? इन्फेक्शन ऑफ फिंगर टिप पल्प, आपकी फिंगर टिप जो है ना, उंगली जो है, उसका जो पोरा है, पल्प कहते हैं पोरे को जिसमें गुद्दा होता है, उसका इन्फेक्शन। क्यों होता है ये स्टेफिलोकोकस और ये बैक्टीरिया दाखिल हो जाता है एंटर थ्रू कट और किसी कट या वुंड के जरिए से, तो ये हो जाता है। नेक्स्ट पेज में इनको एक्सप्लेन किया गया। ये यूट्रस लेयर्स हैं तीनों। ये एंडोमीट्रियम है, एंडो का मैंने बताया हुआ है, एंडो का मतलब था अंदर। मीट्रियम कैविटी को कहते हैं, वोम को कहते हैं, यूट्रस को कहते हैं, ये अंदर की वॉल है। मायो का मतलब था मसल, ये मायोमीट्रियम है, ये मसल की दीवार है, और ये पेरीमीट्रियम है, और ये यूट्रस के बाहर की दीवार है। अच्छा, इस स्ट्रक्चर का जानना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि जब कोई रिपोर्ट हमारे पास आती है अल्ट्रासाउंड की तो उसमें टोटली मेडिकल लैंग्वेज इज रिटन देयर, एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द मेडिकल लैंग्वेज, how can you read the report or understand it? The second thing is that Bonninghausen, a homeopath, gives much importance to location.
लोकेशन को बड़ी इंपॉर्टेंस देता है। वो कहता है 3 चीज़ें होम्योपैथी में इंपॉर्टेंट हैं, सेंसेशन, लोकेशन और एग्रीवेशन और अमेलियोरेशन। तो लोकेशन का जानना बड़ा ज़रूरी है। ये वल्वा है, औरत की शर्मगाह है, इसमें पीछे हमने जो पढ़ा था वो एक्सप्लेन किया गया है। इसी तरह ये केराटाइटिस है, ये पिछली स्लाइड्स की हैं सारी स्लाइड्स। नेक्स्ट है जी सिम्टम्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई। स्टिंग ऑफ बी इज़ वेरी कैरेक्टरिस्टिक, कहता है कि एपस में ये बी का डंग जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखें, अगर किसी को मक्खी ने काटा हो तो उसके बाद जितनी अलामात जल्द की पैदा होती हैं वो सारी एपस की होंगी। ओडेमा सूज जाएगी, ड्रॉप्सिकल फ्यूजन हो जाएगा, हाइव्स हो जाएंगे, तप्पड़ जिसको कहते हैं, एनएसआर का रिस्पेलेटस हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। देखें, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी जितनी भी हैं विद पिक्चर पहले लेक्चर में बयान की गई हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सेकंड लेक्चर को सुनने से पहले पहला लेक्चर ज़रूर सुनें, वरना आपको समझ नहीं आएगी। हीट और टच और आफ्टरनून एग्रीवेशन, 3 चीज़ें याद रखें, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक अलामात हैं, यानी बहुत आम है। एक हीट से एग्रीवेशन होगी, टच छूने से होगी और आफ्टरनून और बाद दोपहर होगी। ये आपने याद रखना है, ये एपस की कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं। ड्रॉप्स थिंग्स, ये भी कैरेक्टरिस्टिक है कि उसके हाथों से चीज़ें बड़ी गिरती हैं। ये मैंने कई एक पेशेंट्स जो हैं उनमें ये अलामत देखी और उनका ट्रीटमेंट किया, तो इससे जुड़ी हुई दूसरे अमराज भी या दूसरे मसाइल भी हल हो गए। सडन श्रिल, अचानक चीख मारना। पियर्सिंग स्क्रीम्स ऑफ किड्स, बच्चों की फाड़ देने वाली चीखें, ये भी कैरेक्टरिस्टिक है। असल में बाज़ औक़ात कोई बच्चा सोया हुआ हो तो वो अचानक इस तरह की चीख मार दे तो उसका मतलब ये है कि उसके दिमाग में कहीं ना कहीं अफ्यूजन है, यानी को पानी पड़ा हुआ है, इसीलिए वो चीख मार रहा है। ये भी बड़ा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। नेक्स्ट है इरोटिक मैनिया। इरोटिक मैनिया का मतलब होता है कि बंदे को ये पागलपन हो जाता है कि मेरी किसी बहुत हाई रैंक के बंदे के साथ दोस्ती होगी और वो मुझसे मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। सम सेलिब्रिटी हाई रैंक इन लव विद हिम। स्ट्यूपर, स्ट्यूपर का मतलब बेहोश सा हो जाना। अपथी, ये भी बयान कर चुके हैं, बेरुखी। ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं इसके। जेलसी होती है इसमें, फिजिटी होती है, कभी इधर खजलाएगा कभी उधर कभी इधर। लिस्टलेस, बेतुका देखता रहेगा किसी तरफ। रैज, गुस्सा आ जाएगा। टीयरफुलनेस, आंसू बहाएगा। वाइनिंग, शिकायतें करेगा। फ्राइट, खौफ खाएगा। ये इसके मेंटल सिम्टम्स हैं। वर्टिगो, चक्कर। लाइंग, क्लोजिंग आईज, मोशन, ये 3 चीज़ों से इसके वर्टिगो बर्स्ट होते हैं, यानी बढ़ते हैं। एक लेटने से, आंखें बंद करने से और हरकत से। वेर एज, जबकि प्रेशर बेटर, प्रेशर दबाव से इसके चक्कर कम होते हैं। ऑक्सीपिटल हेडेक एक्सटेंडिंग टू नेक, इंसान के ऑक्सीपुट में पेन होती है जो पीछे नेक की तरफ जाती है। विद सेक्सुअल एक्साइटमेंट, लेकिन इसके साथ ही उसे शहवत आना शुरू हो जाती है। ये अनयूजुअल स्ट्रेंज सिम्टम है। अनयूजुअल स्ट्रेंज सिम्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मेडिसिन। ये किसी भी मेडिसिन में ये आप समझ लें कि ये अलामत सोना होती है। हेड इनटू पिलो एंड स्क्रीम्स, ये भी कैरेक्टरिस्टिक है कि बच्चा अपना सर तकिए में घसेड़ेगा और चीखेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मर्ज चाहे कोई भी है, आपको ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम मिलता है तो आप इसको एपस दें। कंजंक्टिवाइटिस, आँख का सूज जाना। सीरियस एक्यूडेशन, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, पहले लेक्चर में आप सुन चुके हैं। कीमोसिस ऑफ ऑक्यूलर कंजंक्टिवा, फोटोफोबिया, स्टेफिलोमा ऑफ कॉर्निया, इन सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है। इनको समझने के लिए आप मेरे पहले लेक्चर को सुनें। रिस्पेलस ऑफ फेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं जानब चेहरे का सुर्ख हो जाना। रिस्पेलस, चेहरे का सुर्ख हो जाना। टंग, जबान, इनर माउथ, अंदर का मुंह, फाइडी रेड, आग की तरह सुर्ख होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट अलामत है। थ्रोट ग्लॉसी एज ए वार्निश्ड, गला ऐसे चमक रहा होता है जैसे किसी ने वार्निश की है, ये भी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। नेक्स्ट है युगला, युगला स्वोलन, सूजा हुआ होता है। सेंसेशन ऑफ फिश बोन इन थ्रोट, गले में इस तरह लगता है जैसे मछली का कांटा चुभ गया है, ये भी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है।
थर्स्टलेस, प्यास नहीं होती, क्रेविंग फॉर मिल्क, दूध की बड़ी क्रेविंग होती है, ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। याद रखना रिस्टॉक्स में भी दूध की बड़ी क्रेविंग होती है। पेरिटोनाइटिस, ये पेरिटोनाइटिस फर्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये एब्डोमिनल कैविटी को कहते हैं, ये आपके पेट की जो कैविटी है जिसके अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं। एब्डोमिनल ड्रॉप्सी, इसमें पेट सूज जाता है। स्वेलिंग इन राइट ग्राइन, दाईं रान में स्वेलिंग हो जाती है। कैन नॉट यूरिन विदाउट स्टूल, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि जब भी पेशाब करेगा पखाना निकल जाएगा। एनस ओपन, इसकी एनस ऐसे दुबर ऐसे होता है जैसे खुली है, ये बड़ा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है इसका। बर्निंग व्हेन यूरिनेटिंग, जब पेशाब करता है तो जलन होती है। स्टिंगिंग पेन, मक्खी के डंग जैसी दर्द होती है। लास्ट ड्रॉप्स बर्न एंड स्मार्ट, आखिरी कतरे के वक्त बड़ी दर्द होती है, ये बड़ा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है एपस का, जिसके आखिरी कतरे पर तकलीफ बड़ी होती है। ओडेमा ऑफ लेबिया, औरत के जो लेबियल लिप्स हैं उसकी वजाइना के, उनका ओडेमा। कोल्ड वाटर मेलिरेट्स, ठंडे पानी से जब वो स्तंजा करती है तो आराम आता है। ओवराइटस, ओवरीज का सूज जाना, राइट ओवरी दाएं ओवरी, ये भी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि दाएं ओवरी में चाहे सिस्ट हो चाहे कुछ भी हो, ये इसकी बड़ी टॉप की मेडिसिन है जब उसमें स्टिंगिंग पेन होती है। एमनोरिया एंड यंग गर्ल, बड़ी बच्चियों में हैज का दब जाना विद हेड एंड सेरेब्रल सिम्टम्स, लेकिन इसके साथ साथ ये सर और गर्दन की अलामत ज़रूर होंगी। डिस्मेनोरिया, तकलीफ दे हैज। मेट्रोरेजिया, दो हैज़ों के दरमियान खून आना। मीटराइटिस विद स्टिंगिंग पेन, ओवरीज का सूज जाना और इसके साथ डंक जैसा लगने जैसा दर्द होना। हाइड्रोथोरेक्स, छाती के अंदर पानी पड़ जाना विद डायस्पोनिया, फिर सांस का रुकना, ब्रेथिंग डिफिकल्ट, सांस बहुत मुश्किल हो जाना। हाइव्स विद इनटॉलरेबल इचिंग, जिल्द के ऊपर हाइव्स छत्ते से बन जाना, जिस तरह मक्खियों का छत्ता होता है, ये भी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। सडन पफिंग अप ऑफ होल बॉडी, अचानक सारे जिस्म का सूज जाना। साइनोवाइटिस, ये नी को कहते हैं, घुटने का सूज जाना। फैलन, ये हाथ की उंगली जो है उसका सूज जाना। थैंक यू वेरी मच।